डेंगू का फैलाव बढ़ते ही जरासीम कुश स्प्रे की मांग में भी इजाफा हो गया। शहर में मच्छरदानियां भी नायाब होने लगी। मुनाफाखोरों ने मच्छरदानियां महंगी कर दी। 200 रुपए वाली मच्छरदानी 500 और 600 रुपए वाली 1200 तक जा पहुंची। मच्छर भगाने के लिए जलेबी, कॉयल और क्रीम की तलब भी बढ़ गई। सिंध बैतुल माल के साबिक सरबराह और इकरा यूनिवर्सिटी के बानी चांसलर हुनैद लाखानी डेंगू बुखार से इंतकाल कर गए। हुनैद लाखानी डेंगू के बायस अस्पताल में जेरे इलाज थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, मगर जाम पर ना हो सके। नमाज जनाजा खयाबान राहत DHA की मस्जिद सहीम में आज अदा की जाएगी। अहले खाना से ताज़ियत के लिए अहम शख्सियात और शहरियों की आमद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर सईद गनी का इजहार ताज़ियत, बुलंद दर्जात के लिए दुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा। सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में बरतानवी अवाम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। क्रिस्टियन टर्नर की सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ शहरों की शानदार कवरेज पर तारीफ। बोले, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दौरे से ऐसा लगा जैसे मैं CNN अमरीका का दौरा कर रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का सीनियर तज्ज़िया कार सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नोजनामा सिटी 42 नवीद चौधरी ने इस्तकबाल किया। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, इनपुट हेड ज़ैनुल आबदीन और मियां ताहिर भी शामिल थे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दफ्तर में सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी के हमरा क्रिकेट भी खेली। माहौलियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस में से एक है। सैलाब से पाकिस्तान में होने वाली तबाही इसका सबूत है। इस पर बरतानवी शहरियों समेत सारी दुनिया फिक्रमंद है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का सिटी 21 को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली के शिकार पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए 100 अरब से जायद रकम का ऐलान किया गया। पाकिस्तान की वजीर माहौलियात शरी रहमान का किरदार काबिल तारीफ है। बरतानिया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाकिस्तान की मदद कर सकता है। Challenges facing the world, and as if we needed proof of that, the extraordinary weather events we've seen this summer, I think have really brought it home. First and foremost, that's the floods here in Pakistan, the devastating impact that they have had across the country. मुल्क में सैलाब के बायस हंगामी सूरत हाल। कराची के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। N237, 239 और 246 भी शामिल। तमाम हल्कों में 25 सितंबर को इलेक्शन होने थे। हुकूमत सिंध का औरंगी टाउन के रिहायशियों के लिए तोहफा। BRT ऑरेंज लाइन बस सर्विस का आगाज 10 सितंबर से होगा। बस रैपिड ट्रांजिट ऑरेंज लाइन के लिए 20 चाइनीज डीजल हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। 4 स्टेशन और 1 डिपो कायम। ऑरेंज लाइन बस सर्विस औरंगी टाउन और मुलहक्का इलाकों के शहरियों को महफूज और आरामदेह सफ़र की सहूलियत फराहम करेगी। 64 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश। खसूसी अफराद के लिए भी 2 नशिस्तें मुख्तस। वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट समेत तमाम सहूलियात से मुयस्सर बसों में यौमिया 24,000 मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। लोड शेडिंग के जिन ने कराची के शहरियों की जान न छोड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे हो गया। लायंस एरिया, शाह फैसल, मलीड, बल्दिया टाउन, एतिहाद टाउन मुतासिर, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी, जुम्मा गोट में भी बिजली की आंख मिचोली। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PECHS और डिफेंस में लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हाई लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। कराची में आजम बस्ती मसाइल का गढ़ बन गई। पानी की लाइन डालने के लिए खोदा गया गड्ढा 6 माह गुजरने के बावजूद ना भरा जा सका। अंदरूनी सड़कें भी टूट फूट का शिकार। मस्जिद के दीवार के साथ ही कचरे के ढेर। फिजा में मंडलाते मच्छर इलाका मकीन को काटने लगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज के बराबर में जमा कचरा भी ना उठाया जा सका। जबकि बल्दिया टाउन में फुटबॉल ग्राउंड रोड 5 साल से टूट फूट का शिकार। सेक्टर 8 से लेकर सेक्टर 14 तक दादू गोट तक सड़क का नामो निशान मिट गया। गहरे गड्ढों से गुजरने वाले शहरी कमर दर्द में मुब्तला। गाड़ियों और मोटरसाइकिल के जंप्स भी खराब। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स भी गायब। वारदातें और हादसात मामूल बन गए।
लाइन्स एरिया से मज़ार कायद जाने वाली सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार कचरे की आमाजगाह बन गई। हुकूमत सिंध ने आटा, दालें, सब्जियां और दूध के निर्ख बढ़ने का नोटिस ले लिया। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को हिदायत जारी कर दी। सैलाबी सूरत हाल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ छापे मारे जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील इनाम मेमन ने भी कराची के इंतज़ामिया को महंगाई रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत कर दी। आटे की किल्लत से बचने के लिए गंदम 1 माह कबल रिलीज़ करने का ऐलान। ट्रैफिक पुलिस की मुबैना रिश्वतखोरी, बावर्दी एहलकार को हथकड़ियां लग गईं। एंटी करप्शन एहलकारों की मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई। एसओ सईदाबाद और आरके एंटी करप्शन वेस्ट की दफ्तर मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दोनों रोजाना की बुनियाद पर खुले आम मुसाफिर बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुबैना रिश्वत लेते थे। भैंस कॉलोनी में 40 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश का इंकशाफ। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसर पर कब्जे का इल्जाम। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। केएमसी असिस्टेंट डायरेक्टर अतहर नकवी ने ज़राई अराजी के लिए मुख्तस 46 एकड़ अराजी पर 40 एकड़ पर लगाई गई दीवार तोड़ी। दरख्वास्त गुजार का दावा। मुलव्विस नासिर के खिलाफ कार्रवाई की अपील। कराची की इंतजामिया की रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी। महकमों के सरबराहान को बजट दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का रेवेन्यू का हदफ 100% मुकम्मल करने पर जोर। बागात में एंट्री फीस के ऑक्शन की हिदायत। चिड़ियाघर में नए जानवर लाने और खसूसी इंतजामात की भी हिदायत। प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और टर्मिनल से आमदनी बेहतर करने के लिए इकदाम की हिदायत। कहा कि म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स को जमा करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। कराची यूनिवर्सिटी में मुतालबात की मंजूरी के लिए अंजुमन असातिज़ा बरहम। टीचर्स का जामियात की फंडिंग दुगनी करने का मुतालबा। कहते हैं सेक्रेटरी बोर्ड ने तमाम कवानीन अपने हाथों में ले लिए हैं। सिंध की 90% जामियात में तनख्वाह का फुकदान रहता है। ये नहीं हो सकता कि जामियात को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कहा जाए। सेटेक का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में भी अंजुमन असातिज़ा सरापा एहतजाज। जामिया में टीचर्स की जानिब से क्लासेस का बाइकआउट। पासिंग सेलिंग के बकाया जात की अदायगी और रिटायर्ड असातिज़ा के बकाया जात की फौरी अदायगी का मुतालिबा। गैर तदरीसी अमला भी अंजुमन असातिज़ा के साथ शामिल हो गया। असातिज़ा का कहना है नाइंसाफियों पर एहतजाज मजबूर है। MQM कारकुन मोहम्मद फारूक को कत्ल करने के केस में बड़ी पेशरफ। आमिर खान और आफाक अहमद को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। 12 साल बाद कल अदम करार। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान पर MQM कारकुन फारूक के कत्ल का इल्जाम था। मोहम्मद फारूक और उसके दीगर साथियों को 19 जून 1992 को लांडी से अगवा किया गया। कोरंगी में 14 साल लड़की के अगवा, इंसानी स्मगलिंग और ज्यादती का केस। अदालत में लड़की ने मर्जी से शादी का बयान दे दिया। अगवा किए जाने की तरदीद। हाई कोर्ट ने लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। दोनों को बाहिफाजत घर पहुंचाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमा C क्लास करने के लिए 2 रोज की मोहलत मांगी। अदालत ने कम उम्री में शादी के मामले पर मुतलका फोरम से रजू करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब की सूरत हाल और मुतासरीन की देखभाल के लिए हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला कहते हैं खुराक के इंतजाम, मुतासरीन के रेस्क्यू, देखभाल और पानी की निकासी से मुंसलिक इदारे मिलकर तेज काम करें ताकि सैलाबी सूरत हाल से निकला जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक और जहाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया। सामान में खाने पीने की अशिया, खैमे, मच्छरदानियां और दीगर सामान शामिल। अब तक UAE के 10 जहाज इमदादी सामान पहुंचा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख मलीर के सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ।
सैलाब मुतासरीन के लिए DC मलिर को एक ट्रक जरूरी सामान रवाना। सफूरा गोट में एक और फ्लड रिलीफ कैंप कायम। रहमतुल्लाह शेख कहते हैं सैलाब मुतासरीन की इमदाद मुखय्यर हजरात के ताउन से की जा रही है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 2 रुपए का इजाफा। अमरीकी करेंसी 223.42 रुपए से बढ़कर 225.42 रुपए पर बंद। 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 44 पैसे महंगा हो चुका। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 233 रुपए का हो गया। जबकि सैलाब से होने वाले नुकसानात पर सरमायाकारों का मोहतात रवैया। बाजार हिस्स में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 41,824 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे से सोना भी मजीद महंगा। 1 तोला सोने की कीमत में 750 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 1,50,850 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 644 रुपए इजाफे से 1,29,330 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $23 महंगा होकर $1,725 फी औंस पर पहुंच गया। मुल्क में IT आलात, मेडिकल और सनती साजो सामान की शदीद किल्लत होने का खदशा। सनती साजो सामान और सोलर पैनल की क्लियरेंस ना मिलने से अरबों रुपए का माल बंदरगाह पर मौजूद। दरामदी माल की NOC जारी न होने से दरामद कुनिंदगान को लाखों डॉलर्स डेमरेज अदा करना पड़ रहा है। FPCCI नायब सदर शबीर मंशा कहते हैं माल क्लियर न होने तो मुल्क में खाम माल की शदीद किल्लत से पैदावारी अमल भी मुतासिर होगा। और कराची वाले चटखारों के दिल दादा। शहर कायद में हैदराबाद दक्कन के अचार की खूब मांग। हैदराबाद कॉलोनी की अचार की दुकान में मुख्तलिफ किस्म के अचार दस्तयाब।